नीट को दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक जो बच्चे लेकर आते हैं, आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या उन्होंने क्या ये रैंक जो है कोचिंग से ली है, या फिर कौन सी स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की जिनसे उनको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल 5 ट्रिक्स जो हर एक नीट्स का जो टॉपर स्टूडेंट है फॉलो करता है। बायो में मैंने प्रिपरेशन के लिए तो एनसीईआरटी को थोरली पढ़ा है, उसके अलावा मैंने कोचिंग के मॉड्यूल पढ़े हैं, पर वो भी तब जब एनसीईआरटी एकदम डीपली हो जाए। बायो में हर चैप्टर मैंने अराउंड 20 बार पढ़ा है। बायो में ऑलमोस्ट 95 to 98% क्वेश्चन सर अराउंड 634 to 644 634 से 644 के अराउंड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो हे एवरीवन, आज का जो वीडियो है कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं रियल चीजें बताने वाला हूं जिससे मैनी कोचिंग्स एंड मैनी स्टूडेंट्स ऑफेंडेड हो सकते हैं, डिमोटिवेटेड हो सकते हैं कि भैया आप एक क्या बता रहे हो। बट मैं आपको रियल बताने वाला हूं। और उससे पहले जो मेरे को नहीं जानता, मैं उसको बताना चाहता हूं कि माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और इस वीडियो पर आप लोग जो आए हैं थंबनेल देखकर, तो बिल्कुल सही आए हैं कि इस वीडियो में आपको मैं जो भी चीजें बताने वाला हूं बिल्कुल रियल बातें हैं वो, क्योंकि मैंने खुद ने जो मेरे से गाइड होकर, मेंटोर होकर जो बच्चे निकले हैं ना, और जो उन्होंने नीट का सिलेक्शन दिया है, उनसे मैंने पूछा इन बातों को और उन्होंने मेरे को क्लियर एग्जांपल दिया है। और उसी को लेकर मैंने टोटल 5 जो ट्रिक्स है ना वो निकाली हैं। तो वो जो 5 ट्रिक्स हैं उन्हीं को लेकर बता रहा हूं आप लोगों को कि बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना। कई बच्चे बताएं मेरे को, कमेंट करेंगे कि भैया आपने क्या बता दिया, लेकिन ये बात सत्य है भाई, सीधी बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। सबसे पहले ट्रिक जो होती है वो है आपकी 11th फेल। कई यूट्यूब पर हमने देखा है इन्हीं दिनों कि उसमें क्या होता है कि 11th फेल है फिर भी 100 रैंक लेकर आ रहा है। यानी कि 11th फेल थी, 11th बर्बाद हो गई, फिर भी हमने इसको अंडर 100 रैंक ला दी भाई। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि 11th फेल है लेकिन फिर भी उसकी 100 रैंक आ गई। लेकिन वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वो लड़का कहां पर और मैं कहां पर हूं। देखिए 2 पार्ट्स होते हैं इसके, कि जैसे यहां पर हमने देखा पार्ट ए स्टूडेंट और पार्ट बी स्टूडेंट है, ठीक है ना। इसकी जो 11th थी इसमें फेल हो गया और इसकी 11th भी फेल हो गया। लेकिन देखिए फेल होने के नजरिए बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। ये वो बच्चा है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, 1 घंटे क्या आधे घंटे भी नहीं पढ़ता था। लेकिन ये वो बच्चा है जिसकी 11th फेल किस तरह हुई कि ये हर बार 10 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन 11th के अंदर ये पढ़ा 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे तो पढ़ रहा था ये। तो जो नीट है उसकी प्रिपरेशन कर सकता है, आराम से कर सकता है कि भाई जो 6 घंटे पढ़ रहा है उसको 2 घंटे ऐड करने पड़ेंगे, 8 घंटे हो जाएंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। कई बच्चे कहेंगे सर हमने यूट्यूब पर देखा है कि 11th बर्बाद होगी लेकिन फिर भी नीट में सिलेक्शन हो गया। सर क्या वो झूठ बोल रहे एंट्री वाले? झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहां पर हूं, ये कहां पर है। मेरी 11th के अंदर कितनी परसेंटेज थी, इसकी कितनी है, मैं 11th में कितने घंटे पढ़ा और ये कितने घंटे पढ़ रहा था, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या देखते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हो कि अभी 11th बर्बाद हो गई फिर भी सिलेक्शन हो गया नीट के अंदर। हाउ कैन दिस पॉसिबल? नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि ये 11th के अंदर कितना पढ़ा और मैं कितना पढ़ा, आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपका था ये, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल भी स्किप मतलब स्किप नहीं करना है। आपको समय को वैल्यू देनी है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं। कैपेसिटी फॉर एन स्टूडेंट, हाउ कैन यू रीड मोर, ज्यादा पढ़ना आपको। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इसका जो अगला पॉइंट है ना, वो भाई कई कोचिंग वालों के लिए हो सकता है, वो भाई मैं पहले बता दिया कंट्रोवर्शियल हो सकता है वीडियो, बट फिर मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा है, ठीक है, और बच्चों ने मेरे को एक ही जवाब दिया है। और वो जवाब है, देखिए हमारे पास यहां पर हमने डिफरेंस और वर्सेस भी देख सकते हो आप लोग। एक हमारे पास हो गया कोचिंग सेंटर, ठीक है, इसमें आपकी 100 रैंक, अंडर 100 रैंक कभी नहीं आ सकती।
अब आप कहोगे सर कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग करना बेस्ट है, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा, बट फिर भी आप आउट ऑफ अंडर 100 रैंक नहीं लेकर आ पाओगे नीट के अंदर। स्पेशल नीट वाले बच्चे सुन लीजिए। फिर आप कहोगे सर फिर हम कैसे पढ़े? तो देखिए, कोचिंग से आप जो है नीट के अंदर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। फिर सर हम क्या करें? आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। कोचिंग वालों के पास कोई जादू मंत्र नहीं होता कि आपको घोल कर पिला देंगे और आपकी 100 रैंक जो है वो बन जाएगी। कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, फिर से कह रहा हूं नहीं बनेगी आपकी। आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको। और सेल्फ स्टडी कौन सी करनी पड़ेगी आपको? कम से कम दिन में आपको 12 to 30 आवर्स डेली स्टडी करनी पड़ेगी। 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपके नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आस छोड़ दो इसकी। ठीक है। और बच्चे कहते सर कोचिंग में जा रहा हूं, मैं तो बढ़िया पढ़ रहा हूं, कोचिंग वाले बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अरे वहां पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल है? नहीं है। जब तक आप अपने मन को, अपने सेल्फ स्टडी को नहीं दोगे ना, तब तक आपको सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो चीजें मैं आपको वैसे नहीं बता रहा कि मन से बता रहा हूं, मैंने खुद इन चीजों को पूछा है टॉपर स्टूडेंट से, और उसमें सेल्फ स्टडी तो है ना। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट क्लियर करने जा रहे हो, चाहे आईआईटी जेई जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उनके कॉन्सेप्ट भी जो होते हैं वो आपके सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। और इसके बाद हमारा जो थर्ड में ऑप्शन आता है वो हमारा है कि देखिए क्लास के अंदर कंसंट्रेशन इन राइटिंग। थोड़ी मैं ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए कंसंट्रेशन इन क्लास, मान लीजिए आप क्लास ले रहे हो, ये सभी बच्चों के लिए है, 10th +2 और नीट का जो एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं। आई होप सभी का अच्छा हो जाए, मैं तो ये कहता हूं। बट देखिए कंसंट्रेशन इन क्लास कि दो बच्चे हैं राम और श्याम, दोनों 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट राम का सिलेक्शन हो गया, श्याम का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कह रहा है भैया मैं भी तेरे बराबर पढ़ रहा था। तो क्या वो 6 के 6 घंटे पढ़ाई को दे रहा था? नहीं दे रहा था। कंसंट्रेशन कहां था उसका? क्लास के अंदर नहीं था, उसने वो मिस कर दिया जो टीचर ने समझाया था। अब वहां पे हमारे पास दो चीज निकल कर आती हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। भाई चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए चाहे ऑफलाइन पढ़ लीजिए, आपका ध्यान क्लास के अंदर रहना चाहिए। ये अर्जेंट है, क्योंकि आपके वहां पे दो चीजें काम लग रही हैं, एक तो आपके पैसे लग रहे हैं और दूसरी बात आप वहां पे अपना टाइम दे रहे हो। तो कम से कम टाइम दे रहे हो तो उसको कुछ लो, उसमें से आप टाइम दे रहे हो तो उसमें से कुछ लो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कंसंट्रेशन इन क्लास के अंदर आपको रहना चाहिए, ठीक है, और 100% रहना चाहिए। तभी चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्लास के अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप राम बन सकते हो, वरना फिर आप श्याम वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिक चले जाओगे। उसके बाद में है हमारा सब्जेक्ट जो मैनेजमेंट होता है, उसके ऊपर ध्यान दे लीजिए एक बार आप यहां पे। देखिए सब्जेक्ट मैनेजमेंट से मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे हमारे पास दोबारा एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं कि एक राम था और एक श्याम था। यहां पे मैं लिख दिया राम और श्याम, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने श्याम को तो क्लियर कर दिया था, यहां पे श्याम की तो बात हटाओ आप, ठीक है, श्याम अलग है, लेकिन राम के ऊपर हम एक प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए राम जो था उसने क्या किया, जैसे आप नॉर्मली बात करके चलिए, राम को है ना बायोलॉजी पसंद थी, ठीक है, राम क्या पसंद थी? बायोलॉजी पसंद थी। और ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, कि बायोलॉजी में उसके नंबर कितने आए? 360, जो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट अचीवमेंट है कि बायोलॉजी के अंदर उसके 360 नंबर आ गए, बहुत अच्छी बात है। बट वो रह कहां पर गया? फिजिक्स में रह गया। तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। फिर कौन आएगा? श्याम, इसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसने, देखिए आपको डिवाइड करना है, इधर देखिए सारे बच्चे, वरना भूल जाओगे, पहले बता रहा हूं, आपको डिवाइड करना है 4 सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। कैसे? हमारे पास सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी होते हैं भाई जंतु शास्त्र होता है, और बॉटनी अपना आ गया वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ठीक है।
अब हमें सब कुछ पता है कि सर फिजिक्स पता है, बॉटनी पता है, जूलॉजी पता है और केमिस्ट्री पता है। अब इनके ऊपर क्या आप अपना ध्यान रख पा रहे हो? क्या नहीं रख पा रहे? आपने सोच लिया मेरे को फिजिक्स आता है, अकेला फिजिक्स आपको नीट्स का टॉपर बना देगा, आउट ऑफ 100 रैंक, अंडर 100 रैंक ला देगा आपकी? कभी नहीं ला पाएगा। कैसे? अकेला क्या करेगा? आपको कंसंट्रेशन रखना है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट मैनेजमेंट आपको पहले ही करना है कि भाई मेरे को कौन सा नहीं आ रहा ना उसको ज्यादा पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसके अंदर जो आप सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे कठिन एग्जाम है ये। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ऐसे तुक्का लग जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, ये है वो है, बिल्कुल नहीं होगा। 10+2 नहीं है कि भाई 10+2 में जोर आता है, लेकिन इतना नहीं आता। 10th+2 के अंदर बच्चा पास हो जाता है भाई, कुछ शाम दाम दंड भेद लगाकर। लेकिन यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नीट के अंदर और जैसे IIT हो गया, जेई हो गया, ये सारे बराबर है। बट नीट के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं हम। नीट का एग्जाम जो है उसमें सर हम 100 रैंक कैसे लेकर आए, उसके ऊपर वीडियो है। तो ये हमारा था चौथा जो इसका ट्रिक था, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम, और सभी को बराबर भाग में टाइम देना आपको। जैसे इसको 2 घंटे दे दिया, इसको 2, इसको 2, इसको 2, 8 घंटे हो गया, ठीक है। अब इस 8 घंटे के दौरान आपको एक चीज और करनी है। जो बच्चे बोर्ड का भी एग्जाम देने वाले हैं ना, वो इनको अलग रखेंगे, और अपने बोर्ड एग्जाम जो है जिसमें वो जो लोग हैं स्कूलिंग जो लाइफ स्टाइल उनकी कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा उनको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके अलावा नीट के ऊपर उनको प्रकाश डालना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर उनको ध्यान लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो लास्ट ट्रिक आती है वो हमारी है, देखिए यहां पर कंसिस्टेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं सर ये इसके अंदर क्या रोल है? देखिए कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक काम को है ना, हमें ये नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, परसों कर लिया उससे अगले दिन छोड़ दिया। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। इसमें आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए नीट के अंदर हर साल 20 से 25 लाख जो लोग हैं फॉर्म भरते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं। अब 20 लाख में से जो 10 लाख स्टूडेंट है ना वो कड़ी मेहनत करते हैं। भाई 20 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया, उसके में अंदर हमने निकाले 10 लाख स्टूडेंट ने कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 10 लाख में से हमने 1 लाख वो निकाल लिए जो कंसिस्टेंट है, यानी कि लगातार पढ़ रहे हैं। आज भी 6 घंटे, कल भी 6 घंटे, परसों भी 6 घंटे, यानी कि आज 6 घंटे, कल 2 घंटे, फिर 3 घंटे, नहीं, लगातार पढ़ रहे हैं। आज 8 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर ऐसे 9-10 बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। अब उन 1 लाख में से आपको निकालना है 50,000 स्टूडेंट जो हमने अलग निकाल लिए, उनका सिलेक्शन होगा। अब आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, लगातार नहीं पढ़ोगे, पर डे अपना टारगेट, अपने गोल उनको आप नहीं प्राप्त करोगे, अपना गोल जो है उसको निश्चित नहीं करोगे, मेरे को इस महीने के अंदर इतना स्कोर कंप्लीट करना है, इस हफ्ते के अंदर इतना स्कोर कंप्लीट करना है, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, तो फिर आप उन 50,000 स्टूडेंट्स में नहीं आओगे। आप कौन से में आओगे? उन 20 लाख में जो सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर आ गए, भगवान के भरोसे के हो गए पास, चलो अच्छी बात, नहीं हुई तो घर की बात है। नहीं होगी, सीधी सी बात है, कैसे होगी? आपके पैसे और वेस्ट हो जाएंगे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपको 50,000 स्टूडेंट में आना है कि नहीं आना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 स्टूडेंट्स में आना है कि नहीं आना। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि फॉर्म अप्लाई बहुत सारे करते हैं, मेहनत भी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी का रोल होता है जो हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाता, वो आपको करना है। तभी जो है आप लोग जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है नीट, इसको आप क्लियर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो जिस बच्चे को लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और कमेंट करेगा कि हाँ सर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं इस बार नीट का जो एग्जाम है उसको फोड़ कर आ जाऊंगा। तो वही बच्चा वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमको लगे हाँ भाई कितने बच्चों ने वीडियो को पसंद किया है और उन्होंने इस चैलेंज को फॉलो किया है। तो मिलती है इसके नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद।